नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके ही चैनल मास्टर की पे। और आज के वीडियोस में अपन देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके बाद से आपका ट्रिग्नोमेट्री का द एंड। और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन आएगा, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जिसमें अपन करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन का करने का अलग तरीका, अलग शॉर्ट ट्रिक, अलग समझाने का तरीका, समझने का तरीका है। तो प्लीज एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन को मिस ना करें आप, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है। और इस लेक्चर में अपन जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होता है, किसे अपन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बोलेंगे, कौन कौन से आइडेंटिटी आपके क्लास 10 में अभी पढ़ना है, जो जिसपे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए जी और सुन लीजिए, ऐसे स्टार्ट नहीं करूंगा। अगर आपने अभी तक मास्टर के चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वो जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूलें। तो आइए देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बोलते किसको हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनो और समझो। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें इन्वॉल्व हो, जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, जिसमें क्या प्रेजेंट हो बेटा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो बेटा, प्रेजेंट हो, या फिर आप बोल सकते हो इन्वॉल्व हो। ठीक है। और उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो थीटा वेरिएबल होता है, जो एंगल हो, जो थीटा आपका वेरिएबल होता है, उस थीटा की जगह, जो थीटा आपका वेरिएबल होता है एंगल पे, उस थीटा की जगह, ये थीटा कैसा होता है, ये वेरिएबल ही होता है, थीटा की जगह अपन कुछ भी रख सकते हैं। तो थीटा एक वेरिएबल के रूप में ही देखते हैं उसको। तो इस थीटा की जगह मैं एनी वैल्यू ऑफ एंगल, मतलब कोई सा भी एंगल रखूं, तो जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, सही हो जाए, तो उस टाइप के फंक्शन को बेटा क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। समझ में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, एक बार और रिपीट करूं क्या, तो लो जो सुन लो। एक ऐसा इक्वेशन या फिर एक ऐसा इक्वालिटी जिसमें क्या प्रेजेंट हो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट हो, और उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल, जो थीटा वेरिएबल गिवन होता है, उस वेरिएबल की जगह मैं कोई सी भी वैल्यू रखूं, एंगल कोई सा भी रखूं, उस एंगल पे अगर उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो उस टाइप के फंक्शन को बेटा क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। समझ में आया या नहीं आया। ये तो हो गया एक देसी लैंग्वेज में समझने वाला डेफिनेशन। लेकिन अगर आपसे कोई अंग्रेजी बाबा कोई पूछ दे कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो आपको बताना है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आर एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व या फिर दैट प्रेजेंट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड are true for every value of the occurring variable theta where both side of a equation are defined। समझ में आया या नहीं आया, आप ये वाला ध्यान रखिए, डेफिनेशन तो आप बना ही लोगे। अब बात आती है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, ये सर कैसे डिफाइंड होते हैं, किस पे डिफाइंड होते हैं। तो सर ये जो ट्रू होते हैं, ये जो डिफाइंड होते हैं, वो होते हैं सर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। और राइट एंगल ट्रायंगल में भी किसके लिए, किस पे इनका फॉर्मूला, जो इनके रेशियोज होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, जो इनकी वैल्यूज होती हैं वो डिफाइंड होती हैं, वो किस पे होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स पे। किस पे बेटा, साइड्स पे। और साइड्स कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं सर, पहला परपेंडिकुलर, दूसरा होता है सर बेस, और तीसरा एक और होता है हाइपोटेनियस। समझ में आया या नहीं आया। अब बेसिकली आपसे पूछा है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं बच्चा, आपने पढ़ चुके हैं आप, साइन, कॉस, टेन, छोटा नाम लिख रहा हूं, टेंजेंट भी बोलते हैं इसको, मैंने पहले ही बताया था, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ये क्या होते हैं, बेसिक्स आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होते हैं। इसी बेसिक्स को मॉडिफाई करके, इसी बेसिस में एक एंगल थीटा डाल के
बहुत सारे आइडेंटिटीज आपके फाइंड आउट की जाते हैं। तो अब आप कौन कौन सा आइडेंटिटीज आपके क्लास 10th में आपको पढ़ना है, आइए जरा वो भी देख लेते हैं। और वो आइडेंटिटीज मैंने पहले ही प्रूफ करा चुका हूं, मैं फर्स्ट चैप्टर में ही प्रूफ करा दिया है मैंने आपको। अब सर ये कौन कौन से हैं जरा ये भी बता दीजिए। तो आइए देखिए ना बच्चा, ये देखिए पहला होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के। क्या ये मैंने आपको प्रूफ नहीं कराया है? सर कराया है, पहले चैप्टर में स्क्वायर रिलेशन याद कीजिए आप, उसमें ही कराया था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब इस थीटा की जगह आप कुछ भी रखिए, कोई सा भी एंगल रखिए, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इस पे वैल्यू क्या आने वाली है? इसकी 0 आने वाली है। सर कैसे? तो आइए एक बार प्रूफ और देख लीजिए, आपको रिमाइंड करा देते हैं। कौनो दिक्कत है क्या अपने पास? ट्रायंगल बन गया, बस बना बनाया है, बस खा लेना है अपने को, तो है ना जी। एंगल ये रहा ए साइड, ये रहा आपका बी साइड, और ये रहा आपका सी साइड। या एंगल बी पे आपका क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएशन हो रहा है, सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और ये आपका यहां मान लेता हूं मैं थीटा, और इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा बच्चा? परपेंडिकुलर, जिसे मैं लेट कर लेता हूं y यूनिट के बराबर, अपन ने लेट किया था ना वहां पे, और ये बेस था, और इसे मैं लेट कर लेता हूँ x यूनिट के बराबर, अपन ने लेट किया था। और ये आपका हाइपोटेनियस, इसको मैं लेट कर लेता हूँ r यूनिट के बराबर। अब ये से क्या बोला जा रहा है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप 1 कर दीजिए। ठीक है सर, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन के फॉर्मूला क्या होता है? p बाई एच, तो y बाई आर का स्क्वायर, y बाय आर का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर के लिखेंगे तो x बाय आर का होल स्क्वायर, इसको प्रूव करना है आपको 1 के बराबर। तो ये देखिए, ये ऊपर क्या बन गया? वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसको प्रूव करना है 1 के बराबर। तो एलसीएम ले लीजिए, तो आर स्क्वायर और ऊपर बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको प्रूव करना है 1 के बराबर। कर लिए, वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बन गया। अरे देखो ना, अब देखिए इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए, तो क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो एच स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, पी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के बराबर। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर हो रहा है बेटा? आर स्क्वायर के बराबर। तो इसकी वैल्यू मैं कितना लिख दूं? आर स्क्वायर के बराबर अपन आर, तो आर से आर कट गया, आ गया 1 के बराबर, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्रूव्ड हो गया। अब सर हो गया, ये तो आपने प्रूफ कर दिया। आपने बोला कि आप थीटा की जगह में कोई सा भी एंगल लूं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। हाँ बिल्कुल बोला जी। तो सर थीटा की जगह थोड़ा लेट कर लीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बताइए तो इसकी वैल्यू क्या 1 आ रही है? बिल्कुल आएंगी सर। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? आपको याद हो तो 1/2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा ना, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, अपॉन में सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू तो √3/2, याद है आपको? इसका भी स्क्वायर, इसको प्रूव करना है आपको 1 के बराबर। तो इधर आ गया 1/4 प्लस में 3/4 इज इक्वल टू 1। ये कितना? एलसीएम ले लीजिए 4, तो ऊपर कितना बन गया? 1 + 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या बन गया? 4/4 इज इक्वल टू 1। तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो गया प्रूव। तो इसलिए बोला मैं कि एक इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको प्रेजेंट दिख जाए, और उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो थीटा वेरिएबल होता है, उस थीटा की जगह मैं कोई सा भी एंगल रखूं, एनी वैल्यू ऑफ एंगल, ठीक है जी, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू ट्रू हो जाती है, यानी एक जैसी आती है, तो उस टाइप के फंक्शन को बच्चा क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पहला आपने आइडेंटिटीज क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, ये तो हो गया पहला। दूसरा आइडेंटिटी जब कौन सा होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ये भी मैंने प्रूफ कराया है वही फर्स्ट चैप्टर में आपका, और आप यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे सर? बस इसका फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दीजिए, तो 1 + tan का वैल्यू क्या होता है? p/b उसका स्क्वायर, और देख लीजिए क्या सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर नहीं आ रहा है, प्रूफ नहीं हो रहा आपसे, तो फर्स्ट वाला चैप्टर देख लीजिए, वहां मैंने बहुत ही डिटेल में प्रूफ इसका दिया है। तीसरा कौन सा होता है? 1 + cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, तो ये बोला मेरा होता है आइडेंटिटी, ये बोला मेरा क्या कम हूं मैं आपसे? आपका उल्टा ही हूं मैं। तो ठीक है, 1 + cot स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा के बराबर। नेक्स्ट जो चौथा होता है वो होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर। फिर बोला tan की आपका
इसमें चल रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो मैं आपसे कम हूं, मैं आपका उल्टा हूं, तो कॉट थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, होता है आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के बराबर। एक और लास्ट आइडेंटिटीज वो होता है आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर। और आपको यहां से भी दिख रहा है टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपन कॉस थीटा रख दीजिए, कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपन साइन थीटा रख दीजिए, तो साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा क्रॉस में, तो आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये 5 आइडेंटिटीज जो आपको पढ़ने हैं आपके क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में। अब इसी एक आइडेंटिटीज से बहुत सारे आइडेंटिटीज बनाए जा सकते हैं। जैसे आप इसी आइडेंटिटी से बना लो, इस साइन थीटा को उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कहीं इस टर्म को, इस फैक्टर को इधर इसमें चेंज करना है तो कहीं ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, अगर इसमें लाना है तो आप इसमें ला सकते हो, या फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखे और आपको इसकी जरूरत है तो आप इसमें भी जा सकते हो। ऐसा ही अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखा एलएचएस में ही, इसको मैंने भेज दिया आरएचएस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इसी आइडेंटिटीज से बहुत सारे 2-3 आइडेंटिटीज और बन सकते हैं। जैसे इसकी भी बात करूं दूसरे वाले को, तो 1 को इधर रखा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर हो जाता है। या फिर 1 को उधर भेज दूं तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक ही आइडेंटिटीज से बहुत सारे आइडेंटिटीज बन सकते हैं। अब जैसे इसका है तो इसके भी 2-3 बन जाएंगे, इसके भी 2-3 बन जाएंगे, इसके भी, लेकिन मेन जो है यही है। जैसे ये पापा है, इनके 2 बच्चे और निकल के आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये भी पापा हैं। अब एलएचएस से कुछ हटाते जाओ तो उसके जैसे टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो जो अगर मैं इधर से इधर जा सकता हूं तो वही मेरे को ये भी आज्ञा है कि आप इधर से भी इधर भी आ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर ये इसके बराबर होता है तो इसको अगर इसके बराबर लिखना है तो इसके बराबर भी लिख सकते हो, मतलब रिवर्स अलाउड है, ठीक है जी। तो ये कुछ आइडेंटिटीज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होते हैं इसके बारे में आपको समझ में आया हो। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। कल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन का अलग तरीका, अलग करने का रूल अलग, उसका शॉर्ट ट्रिक अलग, मेथड अलग, सोचने का तरीका है। तो प्लीज एक भी सेशन मिस ना करें इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। आई होप कि आपको समझ में आया और आप बना के भेजेंगे कि इस एक आइडेंटिटी से कितने सारे आइडेंटिटीज बन रहे हैं, इससे कितने सारे बनेंगे, इससे कितने सारे बनेंगे, इससे कितने सारे बन सकते हैं, इससे कितने सारे बन सकते हैं। अब जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो इसके बराबर भी लिख सकते हैं, और अगर कहीं जरूरत पड़े तो इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं। वैसे इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, अगर इसको इसमें चेंज करना है तो इसके बराबर लिख सकते हैं। समझ रहे हो आप, मतलब कॉस थीटा अपन साइन थीटा को कॉट में अगर चेंज करना है आपको, तो कहीं कॉस थीटा अपन साइन थीटा दिख जाएगा तो उसको कॉट में चेंज कर सकते हैं आप। तो आप बना के भेजिएगा कि इस एक आइडेंटिटी से कितने सारे आइडेंटिटीज निकल के आ रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एनर्जी में रहिए, डिमोटिवेट ना हो, आराम से तैयारी करें, सिलेबस पूरा होगा। फिजिक्स की क्लास हो सकता है 9 बजे ना आके कुछ टाइम डिले हो, क्योंकि जहां सर अभी गए हुए हैं वहां इंटरनेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो लाइव ना चल के हो सकता है सर अपलोडिंग में डाल दें उसे, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेक्चर जरूर आएगा आपका। तो मैं आपसे अभी यहीं अलविदा लेना चाहता हूं। कल अपन मिलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ 7:45 पे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और पढ़ के अपना नाम रोशन कीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, और साथ साथ हमारे मास्टर की चैनल का भी नाम रोशन कीजिए। बाय बाय।